ब्लैक विंटर सदियों से यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करता आ रहा है, जो हर चीज का ट्रू एंड भी है। ये बात गैलेक्टस के साथ साथ अब थोर भी जानता था कि अगर ब्लैक विंटर को रोका नहीं गया तो उनका खुद का यूनिवर्स भी मिट जाएगा। खतरा बहुत बड़ा था, इसलिए थोर गैलेक्टस की मदद करने के लिए तैयार हो गया। ब्लैक विंटर का सामना करने के लिए गैलेक्टस को 5 ऐसे प्लैनेट्स की प्योर एनर्जी चाहिए थी जिससे वो ब्लैक विंटर को हरा सके। पर उन प्लैनेट्स की एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर थी कि गैलेक्टस पागल हो गया। वो डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड से गॉड ऑफ हंगर बन चुका था। गैलेक्टस ने अपने पागलपन में वो पूरा का पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद वो थोर से ही बैटल करने लगा। गैलेक्टस थोर पर वार करने ही वाला था कि बीटा रे बिल अपनी वॉरशिप से गैलेक्टस पर ही ब्लास्ट कर देता है। तो गाइस, इससे पहले का एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया था। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उन एपिसोड्स को चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए तो फिर बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग एपिसोड को शुरू करते हैं। सदियों पहले गॉड ऑफ थंडर ने हजारों की आर्मी से एक जंग लड़ी। थोर ने अकेले ही बिना कुछ खाए बिना सोए हजारों की आर्मी से थोर अकेले ही लड़ता रहा। इवन वो तो एक भी बार नीचे तक नहीं गिरा। उस वक्त थोर के पास सिर्फ उसका हैमर, म्यूनिक और लाइटनिंग थी। पर अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने इस माइटी वॉर के बारे में क्यों नहीं सुना, क्योंकि थोर उस बैटल को भूल चुका है। इवन उसे तो ये भी याद नहीं कि उसने ये बैटल कब और कहां और क्यों लड़ी थी। एक गॉड के लिए ऐसी बैटल के 2 साल तो बस कुछ सेकंड्स के बराबर ही थे। थोर को तो ये भी याद नहीं होगा कि उसने आज तक कितनी जंग लड़ी और कितने विलन्स को मार दिया। ये सब टाइम के साथ ही थोर के इमोर्टल माइंड में गुमसा हो गया। लेकिन आज जो बैटल लड़ी जाएगी वो थोर को हमेशा याद रहेगी। बिल ने कहा, थोर प्लीज मेरे भाई, मेरे रास्ते से हट जाओ। तो थोर ने कहा, मुझे माफ करना बिल, और गैलेक्टस तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। आज एस्गार्ड के दुश्मन को बचाने के लिए थोर अपने भाई से भी लड़ने के लिए तैयार था। बिल ने कहा, मैं जानता हूँ भाई, ये तुम नहीं हो। गैलेक्टस को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने पहले तो मेरे लोगों को मार दिया और अब वो तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता है। और जब तक मैं गैलेक्टस को मार नहीं देता तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। या तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना ये लो। बिल का स्टॉर्म ब्रेकर थोर को टच भी नहीं कर पाया। वो तो बीच हवा में ही रुक गया। और फिर क्या, थोर ने बिल को बिना टच किए उस प्लेनेट के मून पर दे मारा। बिल के उस मून पर क्रैश करते ही वहां की रेत का टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि वो रेत ग्लास में ट्रांसफॉर्म होने लगी। बिल हैरान था, थोर इतना पावरफुल। इस टाइम थोर बड़े से बड़े विलन तक को टक्कर दे सकता है। उस मून का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन उस बढ़ते टेम्परेचर के बीच से भी बीटा रे बिल बाहर आया। आसमान में ठंडर जोर जोर से गरज रही थी। थोर ने कहा, रुक जाओ बिल, इस वक्त मेरे पास हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस की पावर्स के साथ साथ अपनी और एस्गार्ड के ऑल फादर की सारी पावर्स हैं। पास्ट में हम बराबर थे इसलिए लड़े भी, लेकिन इस बार तुम खत्म हो जाओगे, इसलिए यहाँ से चले जाओ बिल प्लीज। थोर के इतना बोलते ही बिल ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा जब तक तुम इस पागलपन से बाहर नहीं आ जाते। तो थोर ने कहा, तो फिर ठीक है, यही सही। थोर ने अपना म्यूनिर ऊपर किया और थंडर स्ट्राइक के साथ थोर अपनी एस्गार्डियन फॉर्म में वापस आ गया। थोर कहता है, क्या तुमने देखा बिल, मैं अभी भी तुम्हारा भाई हूँ। ये रास्ता मैंने खुद चुना है और मैं किसी का भी गुलाम नहीं हूँ। पर गैलेक्टस पीछे से कायरो की तरह थोर पर अटैक कर देता है। तुम्हें लगता है तुम मेरे कंट्रोल से बाहर हो लिटिल गॉड। पावर कॉस्मिक सिर्फ मेरे अकेले का हिस्सा है और भूलो मत, ये पावर मैंने तुम्हें दी है, इसलिए तुम मेरे गुलाम हो। तो उन्होंने कहा, नहीं गैलेक्टस, मैंने ये पावर तुमसे खुद ली है, तुमने नहीं दी। गैलेक्टस हैरान था, वो ये देखकर पागल हो चुका था कि आखिरकार थोर अपनी नॉर्मल एस्गार्डियन फॉर्म में भी मेरी इतनी पावरफुल एनर्जी बीम को कैसे रोक पा रहा है। ऐसा लग रहा था कि मानो पावर कॉस्मिक गैलेक्टस का नहीं थोर का हिस्सा है।
जिसे वो जब चाहे समन कर सकता है। मैंने तुम्हारी मदद करने का प्रॉमिस किया है, पर तब तक तुम तमीज से बात करो गैलेक्टस। कि तभी बिल थोर पर स्टॉर्म ब्रेकर से हिट करते हुए कहता है, धोखेबाज, तुमने खुद कहा कि तुमने इस मॉन्स्टर की मदद करने का प्रॉमिस किया है। तुमने सोचा भी कैसे थोर? मेरी आंखों में देखो और बताओ मुझे, अभी तक तुम म्यूनर को कैसे उठा पा रहे हो? थोर के मुंह से खून निकल रहा था। वो कहता है, अभी बताता हूँ बिल, मैं म्यूनिर को कैसे उठा पा रहा हूँ। थोर का एक ही वार और बिल पत्थर तोड़ते हुए दूर जा गिरा। थोर ने कहा, मैंने देखा तुम्हें, तुम पहले से ही अपना एसगार्डियन आर्मर पहन कर आए थे। शायद तुम पहले से ही लड़ने के लिए आए थे। तो अब जब तुम्हें लड़ाई मिल ही रही है तो हैरान मत होना मेरे भाई। बिल ने कहा, यह आर्मर और हैमर मुझे ओडिन के राज में मिला था, इसलिए मैं उनके बेटे से लड़कर उनका अपमान नहीं करना चाहता। थोर ने कहा, उनका किंगडम एसगार्ड अब मेरा है बिल। बिल ने कहा, ओह, तो तुम्हें अभी तक याद है तुम एक एसगार्डियन हो? बिल थोर के सर को पकड़कर जमीन में दे मारता है। थोर के मुंह से खून निकल रहा था। थोर ने कहा, तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? थोर भी बिल को पकड़कर नीचे गिर देता है। बिल, ब्लैक विंटर आ रहा है हर एक चीज के लिए, और उसके आने से पहले ही हमें इस यूनिवर्स को बचाना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। थोर और बिल लड़ते लड़ते नीचे खाई में जा गिरे। थोर का म्यूनिर से एक और वार और बिल बुरी तरीके से नीचे जा गिरता है। तुम इस सब के बाद क्या सोचोगे बिल? मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बिल कहता है, और क्या तब भी नहीं जब तुम्हारी वजह से पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाए? तुम कितने लोगों की मौत का जिम्मा लोगे थोर? तुम एक किंग हो, इसलिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है बेवकूफ। तुम्हारे पास एक पूरी आर्मी है, यहाँ तक कि तुम पूरे एसगार्ड को उस दुश्मन से लड़ने के लिए भेज सकते हो। बिल का स्टॉर्म ब्रेकर से एक और वार और थोर दूर जा गिरा। या थोर, तुम मेरे पास आ सकते थे? थोर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, उसके मुंह से अभी तक खून निकल रहा था। थोर ने कहा, क्योंकि मैं किंग हूँ, मैं अभी भी थोर हूँ बिल। ये बोलते ही थोर म्यूनिर को बिल की तरफ फेंक देता है, पर बिल म्यूनिर के लिए वर्दी था, इसलिए उसने म्यूनिर को पकड़ लिया। पर अब थोर ओल्डफादर है, इसलिए म्यूनिर को थोर के पास आने से बिल की वर्दीनेस भी नहीं रोक पाएगी। थोर ने कहा, बिल, इसे छोड़ दो, वरना मैं म्यूनिर के साथ साथ तुम्हारा हाथ भी फाड़ लाऊंगा। पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी पावर नहीं है जो मेरी कॉल पर म्यूनिर को मेरे पास आने से रोक सके, तो इसलिए इसे छोड़ दो बिल। बिल म्यूनिर को छोड़ नहीं रहा था। थोर ने कहा, बिल, म्यूनिर को छोड़ दो, वरना ये तुम्हें भी मार देगा। तो बिल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, तुम इसके लायक नहीं हो थोर। यू आर नॉट वर्दी फॉर म्यूनिर। म्यूनिर के इतने फोर्स की वजह से बिल का हाथ टूटने ही वाला था कि थोर ने कहा, तो फिर ठीक है बिल, मैं दूसरे वाले को यूज करूंगा। थोर ने म्यूनिर के बदले स्टॉर्म ब्रेकर को ही बुला लिया। स्टॉर्म ब्रेकर बिल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही उसे उसकी पहचान देता है। स्टॉर्म ब्रेकर थोर के हाथों में आते ही थोर अपनी पूरी ताकत से उसे म्यूनिर पर दे मारता है। दोनों हैमर के टकराने की वजह से वहाँ बहुत ही पावरफुल एनर्जी जनरेट होती है, जिसकी वजह से बिल दूर जा गिरा। स्टॉर्म ब्रेकर को ओडिन ने सिर्फ मैजिक से बनाया था, पर म्यूनिर यूनिवर्स के सबसे पावरफुल उरू मेटल से बना था। दोनों हैमर के टकराने की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि बिल दोबारा उठ नहीं पाया। बिल, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुम्हें वार्न किया था भाई, पर तुम नहीं माने। बिल फिर से उठने की कोशिश करने लगा। बिल, प्लीज भाई, ऐसा मत करो। तो बिल ने कहा, आई एम नॉट योर ब्रोदर। तो आज इस जंग में थोर ने अपना भाई खो दिया था। थोर कहता है, डैम यू। थोर म्यूनिर से बिल को मारने ही वाला था कि बाइफोर्स थोर के ऊपर आ गिरा। बाइफोर्स की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये किसी भी एंसेंट बीइंग को मार सकती है। बाइफोर्स के अंदर से आवाज आती है, थोर, मैंने तुम्हें बहुत देख लिया, पर अब बस बहुत हुआ। अगर तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो बिल तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तो गाइस, ये और कोई नहीं, एसगार्ड की गॉडेस ऑफ वॉर और हेमडाल की बहन सिफ थी। तो क्या गैलेक्टस का साथ देने के लिए थोर अपने प्यार से भी लड़ जाएगा? नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम यही देखेंगे।
पर अब अगर एपिसोड पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।